हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एक नई स्लीव का डायग्राम जिसको बोलते हैं टुलिप स्लीव। टुलिप स्लीव का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके जो स्लीव हम बनाते हैं उसको टुलिप स्लीव बनाते हैं। तो मैंने उसका डायग्राम नहीं बनाया है, बट जो हमारा जो सिंपल स्लीव होती है वो सिंपल स्लीव ये मैंने पेपर पे ऐसे कटिंग की है। ये शॉर्ट और सिंपल स्लीव है जिसका मैंने आगे के वीडियो में डायग्राम आपको समझाया। सेम वही स्लीव है, इसी स्लीव से ही हमें टुलिप स्लीव रेडी करनी है। तो इसमें हम किस तरीके से टुलिप स्लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। इसका मेज़रमेंट मैंने लेंथ 8 इंच रखी है, 6.5 इंच रखी है। लेंथ आप 5, 6, 7 के आसपास ले सकते हो। तो लेंथ मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया था, पर 8 थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसके लिए मैंने इस लेंथ को छोटा कर दिया। इसमें नीचे हम बॉर्डर जो 1 इंच एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेते थे वो नहीं लेनी क्योंकि शॉर्ट स्लीव है। तो मैंने स्लीव की लेंथ 6.5 इंच ली है। अब हमको इसको टुलिप में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने पूरी स्लीव इस तरीके से रख के आप लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से रख के पूरी तरीके से इस स्लीव को मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये ड्रॉ हो गया। इसमें ये जो है ये फ्रंट है जिसका आर्म होल मैंने उतारा हुआ है, और ये डॉट लाइन है वो सेम इक्वल इसी तरह का है, और इसी में मैंने आर्म होल उतार दिया जो फ्रंट में आएगा। और ये है, ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। यहाँ पे हमने मिडल पॉइंट लिया है, सेंटर पॉइंट सेंटर कर दिया है। अब हमें इस सेंटर पॉइंट से 4 इंच, यहाँ से 4 इंच के गैप पे एक मार्किंग कर देना है, और इस साइड से भी हमें 4 इंच के गैप पे एक मार्किंग कर देना है। दोनों तरफ इक्वल ही करना है, यहाँ पे भी 4 इंच और यहाँ पे भी 4 इंच। ये मार्किंग करने के बाद हमने जो ये सेंटर पॉइंट लिया है उस सेंटर पॉइंट से हमें ये जो हमारी लेंथ है 6.5 इंच है, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर देना है। नीचे से बॉटम की साइड से 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। और हमें इस तरीके से एक क्रॉस लाइन देनी है, लेकिन क्रॉस लाइन हम कहाँ से देंगे, यहाँ पे हम जो 1.5 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको ध्यान में रखते हुए हम, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है स्लीव का, और यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्जिन को छोड़ के हमें शेप देना है ओवरलैप का। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इस पॉइंट तक जाना है, और इसको यहाँ से लेके ऐसे कर देना है। जो फिश होती है ना, फिश, ये पूरा उसका आगे का जो शेप होता है ना उसके जैसे बनेगा। इस स्लीव को हम फिश कट भी बोलते हैं, टुलिप स्लीव भी बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप होके तब आती है। तो ये इस तरीके से इसको शेप दे देना है। ये कट हो जाएगा, ये पूरी लाइन कट हो जाएगी। तो ये जो कट होगी वो हमारी बैक पार्ट की स्लीव कट हो गई। तो ये बैक का हमने कर दिया। अब हमें फ्रंट की भी कट करनी है, तो फ्रंट का भी सेम हमें ऐसे कर देना है, शेप दे देना है ऐसे। तो यहाँ ये भी कट हो जाएगी। तो बैक और फ्रंट ये दोनों ही पार्ट इसी शेप में अलग होकर 2 पार्ट में हो जाएंगे।
तो हमको इसी तरीके से पहले ड्रॉ कर लेना है पेपर पे। तो मैंने यहाँ पे ये पेपर काट रखा है। अब एक ही पेपर पे हम 2 पीस नहीं कट कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले एक पेपर पे इसका इसी तरीके का शेप तैयार कर लेना पड़ेगा। ये अभी मैं पेपर का कटिंग बता रही हूँ, लेकिन इसको स्टिच कैसे करना है अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्लीव पूरी स्टिच करके आप लोगों को बताऊं वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे, तभी मैं इसका दूसरा वीडियो डालूंगी। तो यहाँ से भी हम 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और सेम यहाँ पे 1.5 इंच का हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उस मार्जिन को छोड़ के हमें शेप देना है। शेप में भी क्या होता है कि हमें शेप देना है तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने मेज़रमेंट से शेप देना है। आप ऐसे ही कहीं शेप नहीं दे सकते हो। तो पहले हम बैक साइड का हम कट करेंगे, बैक साइड। तो इसका हम पहले शेप बना देंगे। ये अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये ऐसे हुआ। तो ये सिर्फ एक इसी साइड का हमने कट किया है, अभी इस साइड का बाकी है। तो उसके लिए मैंने एक और ब्राउन पेपर दूसरी ऐसी स्लीव बना ली है। तो इसको हम हटा के हम इसको इस साइड ऐसे रखेंगे और इसको हम शेप दे देंगे इसी स्लीव को रख के। ये हो गया। अब इसको भी हम कट कर देंगे। ये एकदम फिश मछली कैसी होती है उसके जैसा ही शेप बन रहा है। तो ये हमारे स्लीव रेडी हो गई। अब इसको कैसे हम बनाते हैं, ओवरलैप कैसे करते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से हमने ये एक्स्ट्रा 4 इंच इतना बढ़ाया है। सेम इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये भी हमारा ऐसे इतना 4 इंच ये बढ़ाया जो इसको ऐसे ओवरलैप हो रहा है और ये अंदर की तरफ ओवरलैप हो रहा है। तो ये इस तरीके से ये सेंटर है और इसी सेंटर पे इसको हमें रखना है। इस तरीके से बता देती हूँ। ये ऐसे रहेगा। ये हमारी स्लीव रेडी हो गई। अब ये स्लीव इस तरीके से ऐसे ओवरलैप इस तरीके से बनेगी। और ये अंदर से ऐसे ये जो हिस्सा है ये ओपन रहेगा, इसको हमें स्टिच नहीं करना है। ये जब हम फैब्रिक पे बनाएंगे तो इसका पूरा लुक ही अलग आएगा। तो ये सेंटर टू सेंटर ऐसे रखना है और इस स्लीव को ऐसे बनाना है। ये हम आप देख सकते हो ऐसे। ये हमारी ओवरलैप स्लीव रेडी हो गई। हमने कटिंग इसका ड्रॉ कैसे करना है वो तरीका और इसका कटिंग का तरीका सीख लिया। इसको बनाना कैसे है, अगर आप चाहते हो कि मैं स्लीव आप लोगों को सिखाऊं तो मुझे कमेंट में मैसेज करो, आप लोग बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी कि तुलिप स्लीव कैसे फिनिशिंग के साथ हम स्टिच कर सकते हैं।